Question number 4 is what? You have given universal set U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें एलिमेंट है। एक सेट गिवन है 2 4 6 8 और दूसरा सेट है 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करने हैं दो रिलेशन को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो मैं कहूं तो बेसिकली आपको डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ। ठीक बात है। तो आइए हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का निकालना पड़ेगा। तो हमें बार बार ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो बेटा पहले हम लोग क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को निकाल ही देते हैं। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो अब पता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है और ए है 2 4 6 8। तो u के वो सारे एलिमेंट जो ए में न होंगे वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 2 4 6 8 को बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। क्या क्या 1 3 5 7 और 9, ये आ गए आपके ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ए में ये था, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1 3 5 7 9। फिर बेटा देखो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं अभी। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस बी। अब u के में वो सारे एलिमेंट जो b के ना हो, तो 2 3 5 7 को छोड़ के तो क्या क्या आएगा, देखो 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा 4 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा 6 7 नहीं आएगा तो क्या 8 और 9। तो देख लो बेटा 1 4 6 8 9 हो गया तुम्हारा बी का कॉम्प्लीमेंट। और देखो हमें हर जगह ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे ही मैं ए यूनियन बी भी निकाल लूं और ए इंटरसेक्शन बी भी निकालूं तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। तो आइए निकाल लूं मैं ए यूनियन बी। ठीक बात है, ए यूनियन बी निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए यूनियन बी निकालने का मतलब है ए और बी के वो सारे एलिमेंट, मतलब जो ए में हो या जो बी में हो या दोनों में से जो दोनों में होंगे उनको एक बार लेंगे। देखो 2 4 6 8 2 3 5 7 तो 2, ठीक, फिर क्या ले लो बेटा 4, फिर क्या 6 और 8। अब क्या क्या बचा, देखो 2 4 6 8 है तो 2 और 2 तो इसमें है ले चुका हूं, तो बचा क्या 3 5 7। तो 3 5 7 आगे आपका ए यूनियन बी में। ठीक बात है। अब आइए मैं सॉल्व करता हूं। देखो मुझे यहां पे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसी को प्रूव करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। तो देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो निकाल लेता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट यू के जो इसमें ना हो। तो यू देखो क्या एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, और ए यूनियन बी में तुम्हारा कितना आ गया 2 4 6 8 3 5 7। तो जो नहीं है वो लिख लो। इसमें 1 नहीं है लिख लो, ठीक है, 2 है इसमें नहीं लिख सकते, 3 है 4 है 5 है इसमें है 6 है हाँ 7 है 8 है हाँ है, और 9 नहीं है तो 9 लिख लोगे। तुम्हारा क्या आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया बेटा 1 और 9। तो देखो ये जो रिजल्ट तुम्हें निकालना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट आ रहा है 1 और 9। ठीक बात है। अब तुम्हें सॉल्व करना होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी रिजल्ट 1 9 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे दोनों मेरा वेरीफाई हो गया। तो ये सॉल्व करें, हम पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर सॉल्व करिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों ही सेट्स में कॉमन होते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9। तो क्या देख पा रहे हैं दोनों ही में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट कॉमन है, दोनों में 1 आ रहा है और दोनों में 9 आ रहा है। तो बाकी 3 5 7 4 6 8 अलग है, तो 1 और 9 क्या हो गए दोनों में कॉमन आ गए। देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी रिजल्ट कितना आ गया 1 और 9 बेटा आ गया। तो हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया। क्लियर बात है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। तो मैं बेटा यहां पे सॉल्व करता हूं। मैं सॉल्व करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना पहले आएगा। आइए सॉल्व करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। ए और बी में वो सारे कॉमन एलिमेंट देखो, देखो ए में क्या है 2 4 6 8 और इसमें क्या है 2 3 5 7। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, केवल 2 आ रहा है और कुछ आ रहा है कॉमन नहीं।
तो A इंटरसेक्शन B में कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन हम लोग को तो निकालना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A इंटरसेक्शन B के में वो जो एलिमेंट होंगे उनको हटा लेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो यहां पे मैं अगर सॉल्व करूं कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि U माइनस A इंटरसेक्शन B, U के वो सारे एलिमेंट जो इंटरसेक्शन B में नहीं होंगे। तो आइए देखिए, U के वो सारे एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में केवल 2 है, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 1 3 4 5 सब लिख डालो बेटा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बात है। तो आपका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट में कितना आ गया, लिख लो 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बात है। अब वेरीफाई करना पड़ेगा क्या A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट भी यही आएगा। देखिए हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं क्या, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आइए निकालूं, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब देखो जो बचा उसको लिख देंगे 4 6 8, क्योंकि जो 2 बार आएंगे उनको कितने बार लिखना है बेटा, 1 बार। तो देखो आइए लिखते हैं यहाँ पे कितना आया, 1 3 4 लिख लो, 4 भी आ रहा है, 5 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो केवल 2 को छोड़ के बाकी दोनों आ गए, सब आ गए। तो मतलब A कॉम्प्लीमेंट और यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गई। तो देख रहे हैं आपका जो पहला कंडीशन था कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के, दोनों में 1919 आया, हम लोगों ने वेरीफाई किया। दूसरा था A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में, देख रहे हैं दोनों में 1 3 4 5 6 7 8 9 आया, दो इसमें भी यही आया। तो मतलब ये जो आपका डिमॉर्गन्स लॉ है वो क्या हो रहा है इस एग्जांपल में, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होता है। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट, यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ऑल दीज 4 केसेस। आपके पास 4 केसेस है, आपको इन चारों केसेस का वेन डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। अगर आपसे कहूं A यूनियन B को कैसे आप लिख सकते हो इसके कॉम्प्लीमेंट को, अगर आप यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वेन डायग्राम भी बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर आप यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B का जो चित्र है उसको छोड़कर बाकी सारे आने वाले हैं। तो मैं अगर उसका फिगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो इस बात को, तुम्हारे पास ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। ठीक, इस यूनिवर्सल सेट में तुम्हारे पास 2 सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है। ठीक बात है। और देखिए डिसजॉइंट सेट नहीं लेंगे ना, ऐसे सेट लेंगे जिसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होंगे, तो जनरलाइज लेना है। तो हम लोगों ने लिया कि इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट है जो ये इंटरसेक्शन दिखा रहा है। अब आपको बताना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U यूनिवर्सल सेट में से आप A यूनियन B को माइनस करोगे। अब मैं तुमसे बोलूं कि इस चित्र में A यूनियन B क्या होता है, ये पूरा रीजन होता है। ठीक बात है, ये पूरा जो रीजन अंदर का अगर मैं इसको सेट करूंगा तो ये A यूनियन B का रीजन है। लेकिन आपको बनाना है U माइनस A यूनियन B, तभी तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे रीजन आएंगे, समझो कि नहीं क्या बोल रहा है, U माइनस A यूनियन B तभी तो कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट में से बेटा तुम इसको माइनस करो, तुम्हें क्या मिलेगा, ये पूरा बाहर का रीजन। ठीक बात है। तो ये आपका वेन डायग्राम किसका हो गया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसका हो गया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। आई सॉल्व करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व तुम ऐसे करोगे, A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, A कॉम्प्लीमेंट है मतलब U माइनस A और B कॉम्प्लीमेंट है U माइनस B। ठीक बात है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करोगे और यूनिवर्सल सेट में से ही B को तुम माइनस करोगे, और अब जो रिजल्ट आएगा उसका तुम क्या करोगे, इंटरसेक्शन, जो उसमें कॉमन रहेगा। और चित्र बनाओ, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है जो किसका काम करने वाला है, यूनिवर्सल सेट का। ठीक बात है, यूनिवर्सल सेट का। अब समझो ये तुम्हारा A सेट हो गया और ये सेट हो गया B सेट। समझना इस बात को बेटा, दिस इज A, वन इज A एंड वन इज व्हाट B।
अब हो क्या रहा है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब समझो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो, ए को छोड़कर बाकी सारे चित्र। देखो इस बात को, अगर मैं तुमसे कहूं ए को छोड़कर, ये देखो ए है ना, सिर्फ ए के गोले को देखो, बाकी सब भूल जाओ। ए को छोड़कर बाकी कहां चित्र आएगा, ये पूरा चित्र आएगा, ये पूरा बी के ऊपर भी चित्र आएगा, ठीक बात है। तो ये जो बाहर बाहर है वो रीजन भी आ रहा है, ठीक बात है। ये तुम्हारा जो बाहर आया वो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब तुम्हें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से तुम बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से जब तुम बी को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ये बी को छोड़कर जो क्या है इस तरफ का पूरा बाहर बाहर बाहर, और ये ए भी आ रहा है। तो देख रहे हो, जब तुमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो तुम्हारे में ए का पोर्शन भी आया, और जब तुमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बी का पोर्शन आ गया। लेकिन तुम्हें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों में कॉमन हो। तो देख रहे हो कॉमन क्या है, वो बाहर का जो चित्र है वो बार बार कॉमन आ रहा है, वही तो इंटरसेक्शन होता है। तो इसका मतलब ए व्हाट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का चित्र भी कैसे बना, जैसे अभी आप लोगों ने बनाया था किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बात आपको समझ में आई। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है समझ रहे हो, ए को छोड़कर बाकी सारे चित्र, इसमें बी भी आया, ठीक बात है, बी आया। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर सारे, तो ए भी आया। लेकिन हमें तो चाहिए इंटरसेक्शन, हमें यूनियन तो नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल बाहर बाहर का पोर्शन, क्योंकि ए वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन कॉमन दोनों में नहीं आ रहा है, एक में वो आ रहा है, एक में वो आ रहा है। तो हमें कॉमन चाहिए, तो ये दोनों को छोड़कर ये जो रीजन है ये क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का चित्र है। और ये दोनों बेटा इक्वल भी होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू, आपको पता है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने इसको प्रूफ कर दिया इक्वल डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करें थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है तुम्हारा, थर्ड पार्ट है बेटा तुम्हारा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तुम एक चित्र बनाओ, जो ये तुम्हारा वेन डायग्राम किसका रहेगा, यूनिवर्सल सेट का। अब इसमें दो सेट है, एक ए है और एक बेटा बी है। तो देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए पूरा ये और बी ये और ये इंटरसेक्शन। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब यूनिवर्सल सेट में इसका ये मतलब है, इसका मतलब समझो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका यही होता है कि अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो यूनिवर्सल सेट तुम्हारा ये पूरा बाहर बाहर है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी तो ये है ना। अब बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे, बाकी सारा क्या है तुम्हारा वेन डायग्राम बन जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये पूरा इसको छोड़ के बाकी सब क्या आ रहा है, पूरा पूरा रीजन, ये पूरा जो रीजन है किसको, इस वाले को छोड़कर, ये जो बीच में ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है इसको छोड़कर बाकी का चित्र किसका हो गया, ये फिगर बन गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को तुम घटा दो। क्लियर बात है। तो इसका फोर्थ पार्ट ये सॉल्व करते हैं, जिसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तुम्हें बताया था मैं, यू माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट का बताया था यू माइनस बी। ठीक बात है। तो पहले समझो इस बात को, ये है और ये है, ये ए है और ये बी है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से तुम ए को हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में से तुम ए हटाओगे, तुम्हारे पास क्या चित्र मिल जाएगा, देखो ये पूरा, ये ए को हटाओगे तो कहां तक, ये देखो पूरा बी, ये पूरा ये रीजन, पूरा रीजन आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है कि नहीं। देखो समझो इस बात को, इस रीजन को अगर तुम ए को छोड़ के बाकी यहां से पूरा तुम्हारा ये बाहर बाहर भी आ जाएगा। जब तुम बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में बी को छोड़ के, तो ये रीजन देखो छोड़ के यहां तक छोड़ के ये भी पूरा आ जाएगा। ठीक बात है, ये भी पूरा आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका तुम्हें करना है यूनियन। यूनियन का मतलब चाहे ए में हो चाहे बी में हो, दोनों को लेना पड़ता है। जब तुमने ए को लिया तो ये पूरा बी तक का पोर्शन आ गया और ये पूरा आ गया, इसको लेकर समझो। जब तुमने ए को लिया तो देख रहे हो इतना, देखो समझो इस बात को, तुम्हारा ये जो पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है नहीं आया, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट था ना ए को छोड़ के। तो ए कहां तक है, यहां तक पूरा ए है। अभी कहोगे सर इसमें भी बी आ रहा है तो बी को लेंगे, नहीं बेटा, इसमें ए भी तो आ रहा है, तो ए के कुछ भी नहीं आएंगे ना। ए के हटा के, तो इतना तुमने हटा दिया, पूरा बाहर बाहर आ गया, ये बी आ गया। जब तुमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी को छोड़ के, तो बी को छोड़े तो ये वाला बी, इसको भी छूट जाएगा, ये फिर छूट गया,
तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, आपका ये जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन छोड़ के, जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़कर बाकी जो पूरा वेन डायग्राम है रेक्टेंगल, ये क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये दोनों भी इक्वल आया, आया कि नहीं है, सेम टू सेम चित्र, इसमें बीच में खाली, इसमें बीच में खाली, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों डिमॉर्गन्स लॉ है, सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये भी दोनों डिमॉर्गन्स लॉ किससे प्रूव हो गए, वेन डायग्राम से। क्लियर बात है। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, यू हैव गिवन U be the set of all the triangles in the plane। एक सेट है ट्रायंगल्स, कितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं प्लेन में, वो U एक सेट है इसका, ठीक है। इफ A is the set of triangles, A सेट ऑफ ट्रायंगल है विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट होगा। ठीक बात है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक बात है। ए का कॉम्प्लीमेंट तुम सोचो क्या होगा, अगर इसको तुम कॉम्प्लीमेंट में ले जाओगे तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करोगे, तो यू माइनस ए जब करोगे तुम्हें क्या मिलेगा कि सेट ऑफ ऑल दोस ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि ये बात हो रही है ना जिसमें एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जहां पे बोल रहा है कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 से क्या हो, कम हो। तो अगर 60 से कम हो या ना हो 60, तो इसका उल्टा क्या हो रहा है कि सारे ही एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। तो अगर सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बताइए। वो ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री, उससे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ए सेट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्लियर बात है आपको, इस बात को समझ लीजिएगा। बोला कि ए क्या है, वो सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं है, उससे डिफरेंट है, अलग है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे, मतलब वो होगा सेट जिसमें कम से कम ऐसा कोई एंगल ही नहीं होगा जो 60 डिग्री से के दूसरा हो। देखो समझ रहे हो, डिफरेंट नहीं होगा, तो सब 60 डिग्री के होंगे। अगर सब 60 डिग्री के होंगे तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको रिजल्ट बताना हो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो चित्र देखो, तुम्हारा ये क्या है, एक सेट ए है, लेट अस सपोज दैट, ठीक। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ये बाहर बाहर जितने होंगे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं उसका यूनियन करो, जोड़ो, तो ए भी हो और ए कॉम्प्लीमेंट भी हो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। तो अब देखो पहली बात समझो, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, फाई मतलब कुछ नहीं। अगर तुम यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं माइनस करोगे तब इसका मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट है। अगर फाई कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं यहां लिखूं फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बेटा, यू माइनस फाई। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से तुम कुछ भी नहीं माइनस करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट यू। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किससे, ए से। अब तुम मुझे बताओ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन मैं ए से करूंगा, किसी यूनिवर्सल सेट में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा। देखो ऐसा, देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। अगर मैं तुमसे बोलूं यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन क्या आ रहा है, अरे कॉमन क्या आ रहा है, तुम बोलोगे सर ये सर्कल दोनों में ही कॉमन आ रहा है, रेक्टेंगल में भी और सर्कल, तो सर्कल कॉमन है। तो सर्कल कॉमन, तो सर्कल ही क्या है, सेट ए है। तो अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वो सेट खुद ही मिल जाएगा। ठीक बात है। सेकंड, थर्ड पार्ट इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन करोगे, देखो ये बाहर बाहर सर्कल से बाहर जो है वो क्या है तुम्हारा, ध्यान देखो, ये सर्कल के बाहर तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट और ये सर्कल में ए, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तुम्हारा कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो क्या हो गया बेटा, फाई आ जाएगा। फिर देखो यू कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, अगर यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करोगे सेट ए से तुम्हें क्या मिलेगा। देखो यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि फाई, समझो इस बात को। अगर तुम्हारे पास यू कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं यू माइनस यू, तो अगर तुम u में से u माइनस करो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। तो ये लिखा है फाई का इंटरसेक्शन a के साथ, फाई का इंटरसेक्शन a के साथ। तुम कुछ नहीं का इंटरसेक्शन किसी के साथ करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाई इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर बात है। तो बेटा ये था एक्सरसाइज 1.5।
अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।